हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चाल, दूरी, समय का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा लास्ट टाइप होगा। और इसमें जो प्रश्न के प्रकार होंगे वो कुछ मिसलेनियस होंगे, यानी विविध प्रश्न होंगे। हालांकि विविध प्रश्न में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो हम उन सभी प्रश्नों को तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे क्वेश्चन को। यानी 5 से 6 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन आप यदि रिकमेंड करेंगे, यानी आप बताएंगे हमसे या पूछेंगे कमेंट में लिख के, तो हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। हम एक वीडियो और लाएंगे विविध प्रश्न के लिए, लेकिन वह आपके कमेंट पर निर्भर करेगा। यानी आपका कमेंट यदि होगा तो हमारा वीडियो आएगा, यदि नहीं आएगा तो हम अपने से सिलेक्ट किए हैं, मतलब 5 टॉप क्वेश्चन को जो कि बुक वगैरह से देखे हैं, जो कि टॉप लगा है, हमें अच्छा लगा है, जो कि आपको बताने योग्य हो, उसे ही सिर्फ सिलेक्ट किए हैं, हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको क्या ज़रूरी होना चाहिए, आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक आने के साथ साथ आपको अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है। बाकी इतना यदि क्लियर कर पाते हैं तो हमारी गारंटी है, हम आपको समझा देंगे, सिखा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त किया तब बी ने 20 मीटर पीछे था। दोनों के चालों का अनुपात पूछ रहा है। यानी देखिए, ए और बी, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इनके द्वारा जो चाल है उसको हम स्पीड 1 मान रहे हैं और दूसरे के द्वारा जो चाल है वह स्पीड 2 मान रहे हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि स्पीड 1 और स्पीड 2 का जो अनुपात है वह क्या होगा, इसके विषय में आप बताइए। ऐसा ही पूछा जा रहा है। सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, सिखाने का प्रयास हम करेंगे। जो हम कह रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए। क्या कहा जा रहा है कि जब ए प्रतियोगिता में भाग लेता है तो 400 मीटर की दौड़ पूरा करता है, तो बी है वह 20 मीटर पीछे रहता है। यानी ए यदि डिस्टेंस को 400 मीटर जब तय करता है तो जो बी है वह 20 मीटर पीछे रहता है। यानी उसके द्वारा जो तय किया गया डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 380 होता है। अब बोले सर ऐसे कैसे, क्योंकि वह 20 मीटर पीछे है। यहाँ तक क्लियर है। यानी जो दूरी है ये इतना कर लिए और ये इतना कर लिए, और जो लिया गया समय है, कहने का अर्थ है कि हम भी प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं और आप भी प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं। हम 400 मीटर कर पा रहे हैं और आप उतना समय में 380 मीटर कर पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम दोनों लोगों के द्वारा जो लिया गया समय है वह समान होगा, और उस समान समय को हम इसमें टी मान के चल रहे हैं। हालांकि हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार ऐसा क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आगे आने वाले प्रॉब्लम में आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि दोनों लोग का जो समय है वह समान है, इसलिए हम समय को टी मान के चल रहे हैं। तो आप बताइए कि स्पीड 1 और स्पीड 2 पूछ रहा है, तो स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो क्या होगा। तो आप कहिएगा सर ए स्पीड बराबर तो हम होता है क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो जो ए द्वारा है, यानी पहला स्पीड किसका है, S1 ए वाला है। ए द्वारा दूरी तय कितना तय किया गया है, 400 मीटर, और उनकी टाइम क्या है, तो टाइम टी लगा है। उसी तरह से जो स्पीड है, स्पीड 380 मीटर तय किया गया है और उनके द्वारा जो टाइम लगा है वह क्या लगा है, टी लगा है। अब इसको यदि सोल्व किया जाए तो चालों का अनुपात आसानी से निकल जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, और उसके बाद देखिए 2 से 20 बार में हो जाएगा, 2 से 19 दूना का 38 हो जाएगा। क्लियर, यानी 20:19 हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, चालों का अनुपात कहेंगे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हम जो बताए हैं उसको एकदम बेसिक मेथड से पकड़ के बताए हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, एक क्वेश्चन सोल्व करने के बाद एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा आसानी और समय बचेगा। यानी कि जब डिस्टेंस है वह एक ही समय में तय किया जा रहा है, यानी समय कांस्टेंट है, तो उस पीरियड में जो हमारे दूरियों का अनुपात है वही हमारे चालों का भी अनुपात बन जाता है। यहाँ से नोटिस करना है। हालांकि बेसिक क्लास यानी पहला क्लास में हम इस बात को बताए भी थे कि जो चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। यदि दूरी को कांस्टेंट किया जाता है तो स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती टाइम हो जाता है। क्लियर। और एक बात, इस बात को भी बताए थे कि यदि टाइम को कांस्टेंट किया जाएगा तो उस पीरियड में स्पीड के समानुपाती हो जाएगा डिस्टेंस। यानी जो अनुपात डिस्टेंस का होगा वही अनुपात चाल का होगा। कब, जब समय बराबर हो तब। और यहाँ हमें समय बराबर देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए जो दूरियों का अनुपात होगा वही चालों का अनुपात भी होगा। देखिए, थोड़ी थोड़ी बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन को सोल्व करने में समय कम लगता है। तो ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि हम एक बार याद आपको दिलाते हैं। यदि आप हमारा बेसिक क्लास नहीं देखें अभी तक तो उसको देखने के लिए आई बटन पे चले जाइएगा, तो उस बेसिक क्लास को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्लास कराए जा चुके हैं टोटल का प्लेलिस्ट एक साथ आपको मिलेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है,
ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकंड और 11 सेकंड में दौड़ सकते हैं। 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरा कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे रहेगा। थोड़ा समझना है, आप भी दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, हम ए हो गए और आप बी हो गए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो जो ए है वह 100 मीटर की दूरी को, यानी हम 100 मीटर की दूरी को 9 सेकेंड में तय कर पा रहे हैं, और आप जो है कि यानी बी हैं और आप दूरी को तय कर रहे हैं 11 सेकेंड में। थोड़ा समझिएगा, ए है एक, वह 9 सेकेंड में, चलिए दूरी क्या है 100 मीटर है, क्लियर, 9 सेकेंड में तय कर रहे हैं। जो बी है वह क्या तय कर रहा है 11 सेकेंड में, क्लियर। ऐसा तय किया जा रहा है, 100 मीटर की दूरी को ऐसे तय किया जा रहा है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है हमसे कि यदि जब ए 500 मीटर की दूरी को तय कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे रहेगा। इसका अर्थ यह है कि कितना दौड़ेगा, उसको हम माइनस कर देंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कितना वो दौड़ लगा लेगा। इसी के विषय में थोड़ा समझना है आपको। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये बताइए जब ए है उसका जो समय है वह 9 सेकंड लग रहा है। हालांकि देखिए हम कहते हैं बार बार कि जो मैथ है उसको पढ़ने के नज़रिए से मत लीजिए, यानी कि पढ़ने के नज़रिए से नहीं लीजिएगा जब, तो अपने भौतिक जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार यदि प्रयोग करके बनाइए तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि आप बताइए कि 500 मीटर को तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो आप बोलिएगा सर 100 मीटर तो 9 सेकंड में तय कर रहा है, तो 500 मीटर 9 × 45 कितना 45 सेकंड में तय करेगा। देखिए जुबान से बनाया जाए तो ऐसे बना सकते हैं आप 45 सेकंड में। अब यही पूछा जा रहा है कि आखिर बी है, बी भी साथ, जब प्रतियोगिता होता है तो प्रतियोगिता में 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति, कितना हो व्यक्ति हो, एक साथ दौड़ लगाना चालू करते हैं। यानी कहने का अर्थ यह पूरी कर रहा है 45 सेकंड में। अब 45 सेकंड जब हुआ था तो उस पीरियड में बी है वह कितना दूरी तय किया था, इसके विषय में पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए हम इस बात को कह सकते हैं कि वह 100 मीटर को तय करने के लिए 11 सेकंड का लेता है समय, क्लियर। 100 मीटर को तय करने के लिए 11 सेकंड का समय लेता है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि 1 सेकंड में वह कितना तय करेगा, यानी कि उसकी चाल क्या होगी। तब बोलिएगा सर कि चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी कि 100 मीटर की दूरी तय करता है 11 सेकंड में, तो इतना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, आप कह सकते हैं। और हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे यह बोल रहे हैं कि अब ये बताइए कि 45 सेकंड जब हुआ था तो उस समय में वह कितना दूरी तय किया हुआ था, ये बताइए आप। तो आप बोलेगा सर तो ये तो आसान है, कुछ नहीं करना है, हमको डिस्टेंस ज्ञात करना है, यहाँ कितना दूरी तय किया था। तो टाइम में स्पीड का गुणा कर देंगे, यानी 45 सेकेंड में हम क्या करेंगे 100/11 से गुणा कर देंगे, क्लियर। ऐसा गुणा कर सकते हैं, और जब गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्या 4500 अब बटा में 11 हो जाएगा, कितना ई क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अब लगे सर ऐसे थोड़ी ना हमको बताना होगा, थोड़ा और अच्छा कीजिए। तो देखिए हम कर रहे हैं, टोटल वह 500 दूरी तय किया है, यह कितना दूरी तय किया है, इतना दूरी तय किया है। इस दूरी में से इस दूरी को हम माइनस कर देंगे, जो होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा, यानी 500 माइनस 4500 अब बटा में क्या 11, क्लियर। आप इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना पीछे की बात तो पता चल जाएगा ना, तो बस माइनस कीजिए, तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, यानी 5500 में से 4500 को हम घटा देंगे। अब बचेगा नीचे क्या बचेगा 11 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 1000, यानी 1000 बटा में क्या हो जाएगा 11। अब इसको मिश्र भिन्न में यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप कर सकते हैं। इस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत मज़ेदार है, और आपके फिजिकल जीवन में, मतलब आपके भौतिक जीवन में बीतता भी है ऐसा। हालांकि देखिए क्वेश्चन क्या है, एक गेंद जमीन पर ठप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे ठप्पे में कितनी ऊंचाई तय करेगी। देखिए पहले हम रियलाइज कराना चाहते हैं यह क्या है। सबसे पहले इसके विषय में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जो ऊंचाई है, पहली ऊंचाई है क्या है 32 मीटर है, समझिएगा थोड़ा सा। और यह कैसे बीत रहा है, एक गेंद है, हम 32 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो वह ठप्पा खा रहा है। ठप्पा खाने का अर्थ यह है कि ज़मीन से टकरा रहा है, टकरा के फिर से रिटर्न ऊपर आ रहा है। लेकिन जब रिटर्न ऊपर आ रहा है तो उस पीरियड में 3/4 ऊंचाई को कवर कर पा रहा है। यानी कि कहने का अर्थ है कि गेंद यहाँ से गिरा ऐसे करके, तो जब फिर से ऊपर आया तो इतना ऊपर आया, यानी कुछ कम हुआ। अब फिर से यहाँ से ऐसे करके देखिए, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, अब फिर यहाँ से गिरा तो फिर इतना ऊंचाई तक, और फिर ऐसे किया, गिरा, फिर ऐसे करके इतना ऊंचाई तक। यही पूछ रहा है कि पहला ठप्पा गिरा तो यहाँ उठा, दूसरा ठप्पा में गिरा तो यहाँ उठा, तीसरा ठप्पा में गिरा तो यहाँ उठा, यानी 3 ठप्पा जब लगा है तो उस पीरियड में जो गेंद की ऊंचाई होगी क्या होगी, यही पूछा जा रहा है। हालांकि आपके जीवन में बीत रहा भी होगा कि आप लोग जब गेंद खेलते हैं तो ऊपर से गेंद छोड़िएगा तो ऐसा ही करके वो रुकता हुआ चला जाता है। तो इस पीरियड में आपसे पूछ रहा है, पहले हम भिन्न का मतलब फिर से आज बताना चाह रहे हैं। हालांकि हम जब भी बताते हैं ये बात आती है, यानी भिन्न आता है, फ्रैक्शन आता है, तो इसका मतलब हम जरूर समझाते हैं।
लेकिन हमारे दिमाग में एक आज नया तरीका आया है इसको समझाने का, और उसको हम चाहते हैं समझा दें। क्योंकि एक 4 क्लास के स्टूडेंट के बुक में हम देखे तो हमें लगा कि हम अपने स्टूडेंट को यदि इस मेथड से सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीख पाएंगे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यह एक वर्ग है, वर्ग में हम इसको ऐसे कर देते हैं और इसको हम कलर कर देते हैं। यदि इसी बात को हमको फ्रैक्शन में लिखना है यानी भिन्न में लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं? आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। रंगे हुए भाग को हम ऊपर लिखते हैं, जो पूरा भाग है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो टोटल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। बस यही हम कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका अर्थ यह होता है कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो मेन वैल्यू है, यानी पूरा मान होता है, और जिसके विषय में कहा जाता है वो ऊपर वाला वैल्यू होता है। क्लियर? अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। इसको बहुत बार पहले भी हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ क्या हम समझाना चाह रहे हैं, यहाँ जो कह रहा है ऊंचाई 3/4 करने का, इसका अर्थ यह है कि पहले जो ऊंचाई 4 था तो वह कितना हो गया? अब 3 हो गया, यानी कि 4 ऊंचाई 3 हो गया। यानी पहले से यदि हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि यह 4 मीटर की ऊंचाई से गिराई जा रही है तो यह क्या हो जा रहा है? 3 मीटर की ऊंचाई हो जा रही है। फिर 3 मीटर की ऊंचाई से फिर से गिर रही है तो वह 3 का 3/4 हो जा रहा है। ऐसा हो रहा है। तब यह आसान भी, हालांकि इसको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल इसलिए कराए हैं कि आपको एक रियलाइज होने ऐसा होता है। देखिए इसको करने के लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इस 32 की पहली ऊंचाई 32 है ना, और उस 32 ऊंचाई का 3/4 हो रहा है, 3/4 हो रहा है। यानी पहली बार में 3/4 हुआ, यह घटना दूसरी बार भी घटी, यानी फिर से 3/4 हुआ। समझ पा रहे हैं ना? यानी अब जो ऊंचाई से गिरा है, अब टोटल ऊंचाई ये हो गया, अब फिर गिरा तो फिर से 3/4 उड़ा, यानी क्या उड़ा? 3/4 उड़ा। और 3/4 को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको काट सकते हैं, 4 8 32, 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4। क्लियर? और इसको ऊपर में गुणा करिए तो 3 3 9 9 3 27, 27 बटा में 2 का अर्थ क्या होता है? तो 13 दूना के 26 यानी 13.5 मीटर हो जाएगा। क्लियर? यानी कि 32 मीटर यदि पहली ऊंचाई है तो अंतिम ऊंचाई क्या होगी? 13.5 मीटर होगी। क्लियर? समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांगे लगाता है। उस कुत्ते की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। गति अर्थात अनुपात किसका करना है? स्पीड का। क्लियर? यानी कि स्पीड R अनुपात स्पीड D निकालना है। समझिएगा यहाँ क्या कह रहा है? तदनुसार उन दोनों के गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका किसका? R से मतलब रैबिट और D से डॉग, यानी खरगोश और कुत्ता का स्पीड का अनुपात निकालना है। लेकिन जो बात बताया जा रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि जो खरगोश है वह, उसका मतलब 4 छलांग और डॉग का 6 छलांग एक ही एवज में है। एक ही एवज मतलब क्या? इसका अर्थ यह होता है कि एक ही समय में, यानी एक समय में यह 4 बार उछलता है, यानी छलांग लगाता है, तो ये 6 बार छलांग लगाता है। इसका कहने का अर्थ यह है। दूसरा बात हमसे क्या बताया जा रहा है? हमसे बताया जा रहा है कि इनके द्वारा जो छलांग है वह बराबर होता है। कब? 5 2। क्लियर? यानी कि 5 छलांग रैबिट लगाएंगे यानी खरगोश लगाएंगे, और 2 छलांग ये लगाएंगे यानी कुत्ता, तब जाके इन दोनों का जो छलांग है वह बराबर है। ध्यान दीजिएगा, स्पीड का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें टाइम का यदि अनुपात मिल जाता है ऐसे करके, TR अनुपात T इसको D ऐसे कर लेते हैं। यदि ऐसा मिल जाता है हमको तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? समझ पा रहे हैं? TR अनुपात TD पूछ रहा है तो आप आसानी से, यदि ऐसा निकल जाता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। कब? जब दूरी समान रही हो तब। थोड़ा समझिएगा, यह क्या दे रहा है कि T समय में 4 छलांग लगा रहा है और T समय में ही 6 छलांग लगा ले रहा है। क्लियर? अब थोड़ा समझिएगा, T समय में 4 छलांग लगा रहा है और इस बात को हम कर रहे हैं 5 छलांग लगाने के लिए कितना समय चाहिए, इस बात को हम देख रहे हैं। देखिए 4 छलांग लगाने के लिए T समय चाहिए, तो 1 छलांग लगाने के लिए कितना समय चाहिए? T बटा में 4 हो जाएगा। हम एक शॉर्टकट मेथड समझाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास कीजिएगा। R है वह T समय में 4 छलांग लगा रहे हैं, यानी 4 छलांग लगाने के लिए उसे कितना समय चाहिए? T समय चाहिए। 1 छलांग लगाने के लिए T बटा में 4 समय चाहिए, तो 5 छलांग लगाने के लिए कितना समय चाहिए? तो आप बोलेंगे सर T बटा में 4 × 5, यानी कि इसको कह सकते हैं कि 5T बटा में 4 समय चाहिए। यानी इसकी दूरी को, मतलब एक दूरी को तय करने के लिए क्या, मतलब 5 वाली जो दूरी है इस दूरी को तय करने के लिए कितना इसको समय चाहिए? 5T
और बटा में क्या हो जाएगा 4, समझिएगा यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह से देखिए इस दूसरे वाले के लिए हम करते हैं, थोड़ा समझिएगा। दूसरे वाले के लिए यहाँ कर देते हैं। देखिए यह टी समय में यानी एक ही समय में यह 4 छलांग लगाता है, यह क्या लगाता है 2 छलांग लगाता है। तो 6 छलांग को लगाने के लिए टी समय चाहिए इसको। 1 छलांग को लगाने के लिए टी बटा में 6 समय चाहिए। उसी तरह से 2 छलांग लगाने के लिए कितना चाहिए, यहाँ देखिए यहाँ 2 समय कह रहा है तो 2 छलांग कह रहा है कि 2 छलांग लगाना है, क्योंकि 5 छलांग और 2 छलांग बराबर है, हम एक ही डिस्टेंस पर काम कर रहे हैं। यानी यह 5 छलांग को लगाने के लिए इतना समय लिया है और उसी दूरी, ये दोनों क्या है बराबर है आपस में, इस बात को ध्यान दीजिएगा, दोनों बराबर है। यानी उसी दूरी को तय करने में ही कितना समय लेते हैं इसके द्वारा देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा टी बटा में 6 × 2 यानी 2 तिहाई 6, यानी कह सकते हैं इसको टी बटा में 3। इनके द्वारा लिया गया समय और इनके द्वारा लिया गया समय है। जो हमसे पूछ रहा है ध्यान से देखिएगा, तो इसमें कह रहा है क्या कि उस कुत्ते की 2 छलांग उस खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। तदानुसार क्या बोल रहा है हमको कि उन दोनों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका, कुत्ता और खरगोश का। यानी कुत्ता पहले दिया है, इस बात को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। पहले कुत्ता दिया है, बाद में खरगोश दिया है। पहले कुत्ता कर देंगे, बाद में खरगोश कर देंगे। इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो यह क्या है, टाइम का अनुपात पहले हम लिखना चाह रहे हैं। देखिए टाइम का अनुपात क्या है, TD अनुपात TR। तो TD कहाँ है, ई है, यानी कि T बटा में 3 हो जाएगा अनुपात। इसका अनुपात क्या है 5T बटा में 4 हो जाएगा। T से T को कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको क्या, पहले आप समय का अनुपात आसानी से निकाल लीजिएगा। 4 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 4, और इसको गुणा कर दीजिएगा तो 5 3 15। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि इसको सीधा हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो इस तरह से एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि यह एक अनुपात निकल गया समयों का इनके द्वारा। तो आप बोलेगा सर इस बात को तो हम जानते हैं कि यदि स्पीड में डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी नियत कर दिया जाए, तो उस स्पीड में जो स्पीड होता है वो क्या होता है, टाइम के अनुपात का उल्टा हो जाता है, इसे व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। क्लियर, इस बात को आप जानते हैं। तो जो समय का अनुपात होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड का अनुपात हो जाएगा। समय का अनुपात यह है तो स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा 15:4 हो जाएगा। समझ रह सकते हैं। यानी आप कहिएगा, यहाँ पूछ सकते हैं सवाल कि सर यहाँ डिस्टेंस को नियत कैसे कर रहे हैं। तो हम बता रहे हैं आपको कि 5 छलांग और 2 छलांग यह दोनों दूरी सेम है। खुद कह रहा है कि 5 छलांग के बराबर क्या है 2 छलांग है। ये दोनों दूरी सेम है और इस दोनों दूरी को तय करने के लिए जो लिया गया समय है यह है। क्लियर, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड था, हालांकि हार्ड कुछ नहीं है, समझने की जरूरत है। यदि समझ पाते हैं तो बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ इस प्रकार से है। देखिए, राम ने विमान से 1200 किलोमीटर यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5 भाग है। उसके बाद बताया जा रहा है उसने भ्रमण के 1/3 यात्रा को कार से की और शेष रेलगाड़ी से की। और पूछा क्या जा रहा है कि आप यह बताइए कि रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है वह क्या है, किलोमीटर में आपको बताना है। ध्यान से देखिए, वह 1200 किलोमीटर कैसे चला है, हेलीकॉप्टर से यानी हवाई जहाज से गया है। समझ पा रहे हैं, विमान से यानी समझिएगा। तो हम यच से लिख रहे हैं हेलीकॉप्टर से। दूसरा क्या है, कार से चल रहा है कितना, यह जो है इस बात को भी नोटिस कर लीजिएगा, यह क्या है 2/5 भाग है। यह क्या है 2/5 भाग है। और जो दूसरा है वह क्या कह रहा है कि 1/3 यानी 1/3 भाग कार से तय करता है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि जो रेलगाड़ी यानी जो बचा है वह सब कैसे चल रहा है, रेलगाड़ी से चल रहा है। तो हम रेलगाड़ी को T से लिख रहे हैं यानी ट्रेन, और इससे चल रहा है। तो उस पीरियड में पूछा जा रहा है कि इससे कितनी दूरी तय की गई होगी, किलोमीटर में आपको बताना है। चलिए हम इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ थोड़ा कहा क्या जा रहा है कि जैसे कि पूरा दूरी तो एक रहा होगा, पूरा दूरी क्या रहा होगा, एक रहा होगा, और इसी दूरी को ऐसे काट काट के चला जा रहा है। और उसको हम एक नहीं मानते, हम एक ऐसा दूरी मानना चाहते हैं कि जिससे कि कुछ काम करना आसान हो जाए। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ थोड़ा आपको समझना है, यहाँ जो भाग दिया है इसे 2/5 भाग दे दिया है और 1/1/3 दे दिया है। इसका अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि दूरी 5 रही हो तो उसमें हेलीकॉप्टर द्वारा 2 चला गया है, और यदि दूरी 3 रही हो तो कार द्वारा 1 चला गया है। समझ पा रहे हैं। लेकिन हम इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि एक ही दूरी को 5 और 3 कैसे 2 बार हम लिख सकते हैं। दूरी कह रहा है कि यदि दूरी मतलब 1200 किलोमीटर चला है, जो कि क्या है 2/5 भाग है। इसका मतलब 5 हमारा मेन दूरी है तो उसमें 2 चला गया होगा। इसी बात को हम समझाना चाह रहे हैं। तो ये कहीं दूरी तो 2 हो नहीं सकता है। तो उसलिए आप कीजिए क्या कि उसके लिए आपको करना होगा एलसीएम लेना होगा। क्या एलसीएम किसका, इनके जो दूरी अलग अलग दिया है ना, इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, दूरी 1 हमको प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा।
दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, और 15 का अर्थ क्या होता है कि इन हर को बना दीजिए 15। कैसे बनाइएगा 15 आपको बता रहे हैं। 15 बनाने के लिए 3 से इसमें गुणा कर दीजिएगा और ऊपर में भी 3 से गुणा कर दीजिएगा। क्या कह रहे हैं 3 से दोनों साइड में गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 5 15। क्लियर। उसी तरह से उसको भी हम 15 बनाना चाहते हैं तो 5 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/15। अब देखिए एक ही दूरी में से क्या 6 है वह हेलीकॉप्टर से चला गया है, 5 है वह कार से चला गया है, तो 6 5 कितना हो गया। टोटल दूरी तो क्या आप माने हैं 15 माने हैं। टोटल दूरी यदि 15 है और 6 5 यानी 11 कैसे चला गया है, इन दोनों चीज़ों से चला गया है। तो जो बचा है कितना 4, किससे चला गया होगा, इससे चला गया होगा। समझ पा रहे हैं। अब आपको समझना है यहाँ 2 का वैल्यू ऊपर में 1200 किलोमीटर दिया है, लेकिन हम क्या कर चुके हैं 2 को अब 6 में कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी हेलीकॉप्टर द्वारा तय की गई दूरी क्या है 6 है, यानी 6 अनुपात का वैल्यू है वह क्या बता रहा है हमसे बता रहा है 1200 किलोमीटर, यानी कि 6 दूना के 12 यानी कि 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा क्या होगा 200 किलोमीटर होगा। और जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी है वो क्या है 4 अनुपात है। इसका अर्थ यह है कि 4 अनुपात का मतलब क्या होता है 4 गुणे 200 क्या किलोमीटर, यानी 4 दूना के 800 किलोमीटर कैसे चला गया होगा, ट्रेन से चला गया होगा। आपसे पूछ सकता है कि कार कितना दूरी तय की होगी, हालांकि पूछा नहीं है। तो आप कार द्वारा कैसे तय किए हैं, देखिए यहाँ 5 अनुपात को क्या किए हम लोग कार द्वारा तय की गई हैं। तो 5 अनुपात को हम निकाल सकते हैं कि 5 में गुणा कर देंगे किससे 200 से, क्योंकि 1 अनुपात का वैल्यू 200 है। तो 5 गुना के 10 यानी 1000 किलोमीटर कार से चला गया होगा, और इसके द्वारा 800 किलोमीटर, और इसके द्वारा तो खुद दिया है 1200 किलोमीटर। आशा है कि जो भी कुछ आपको बताया है टोटल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।